इजराइल वर्सेस ईरान, टारगेट पर मोसाद, ये क्यों कहा जा रहा है ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। और इसको लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, सबसे पहले उसकी डिटेल आपके सामने रख देते हैं। जितने बड़े स्तर पर हमला किया गया, दावा किया गया कि ईरान के निशाने पर मोसाद का हेडक्वार्टर था, ये बड़ा दावा किया गया। आप सबूत इसके क्या मिल रहे हैं? देखिए, मोसाद हेडक्वार्टर से 1 किलोमीटर दूर मिसाइल जाकर गिरी है, इसके सबूत भी मिल रहे हैं। जहां मिसाइल गिरी है वहां बहुत बड़ा गड्ढा हुआ है, वो तस्वीरें भी आपके सामने हमने रखी। अब वजह क्या बताई जा रही है? ईरान में मोसाद के ऑपरेशन से ईरान में खौफ है, और इसके बाद तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या का बदला भी इसे माना जा रहा है। जिस स्तर पर इजराइल पर हमला बोला गया, मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट पर लिया गया। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी अटैक का प्रतिशोध, उसका भी बदला इसे माना जा रहा है। तो टारगेट पर मोसाद इसलिए था, क्या क्या इसकी वजह थी, ये एक एक डिटेल आपके सामने हमने रखी है। कुल मिलाकर ये समझाने की कोशिश दर्शकों को हम ये कर रहे हैं मनीष, कि ये ईरान की रीजनिंग है कि हमने तो बदला लिया है, लेकिन अब इजराइल भी चुप नहीं रहने वाला है। ऐसे में उसका अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? क्योंकि इससे पहले जब पेजर वॉकी टॉकी अटैक का हमने तरीका देखा तो हम बात कर रहे थे एक बिल्कुल नए तरीके के वॉरफेयर की। अब कुछ ऐसा एक बार फिर से होता हुआ हम देखेंगे क्या? बिल्कुल। देखिए, जिस वक्त ईरान ने हमला किया था तब ईरान की तरफ से बयान ये जारी किया गया कि हमने इस्माइल हानिया का बदला लिया, हमने हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने का बदला लिया, हमने IRGC के टॉप कमांडर के बेरूत में हुए हमले के दौरान मारे जाने का बदला लिया। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब तो बहाना है। असली बात यह है कि आयतुल्लाह खamenei पर जो अगले हमले की संभावना है, उसको देखते हुए ईरान ने ये रिएक्शन लिया है। आपने सही कहा। देखिए, अब क्या होगा, जिस तरीके का पेजर और मोबाइल या विभिन्न डिवाइस पर अटैक हुआ है, अगर ये उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के जरिए संभव होगा तो ईरान में भी ऐसे हमले किसी भी दिन हो सकते हैं, किसी भी वक्त होंगे, और ऐसा होगा भी। इससे पहले भी ईरान के न्यूक्लियर साइट के साथ इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इजराइल ने किया था। अब वो ऐसे हो सकते हैं, लेकिन केवल डिवाइस अटैक तक ही इजराइल सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अगर वहाँ से 200 मिसाइल आए हैं तो उसके हिसाब का जवाब इजराइल की तरफ से जाएगा, और वो बहुत ही ज़्यादा आप कहें तो प्रचंड जवाब होगा, जो कि इजराइल करने का बार बार दावा भी कर रहा है और ऐलान भी कर रहा है। तो किस तरीके से हमला किया गया, कितने बड़े स्तर पर हमला किया, इसकी डिटेल हमने आपके सामने रखी है। एक बड़ी खबर के लिए मुझे करुणा का रुख करना पड़ेगा। और चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान की तरफ से जो हमला हुआ, इजरायली हमले पर ईरान की तरफ से बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है। क्या है वो आप जानिए। देखिए, टीवी स्क्रीन पर 200 मिसाइलों से हमला किया गया, ये ईरान की तरफ से दावा किया गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया, इजराइल के सैन्य ठिकानों पर यह अटैक था, मोसाद हेडक्वार्टर को हमने उड़ा दिया है। ईरान इस बात का दावा कर रहा है। 20 से ज्यादा F-35 लड़ाकू विमान को तबाह किया गया है। ईरान इसका भी दावा करता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि लेबनान पर अभी जो स्ट्राइक्स की गई, इसमें F-15 और F-35 का इस्तेमाल किया गया था, और इन्हीं लड़ाकू विमान के जरिए जो हसन नसरल्लाह है उसको भी मारा गया था। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इजरायली हमले पर IRGC का बड़ा दावा, 90% मिसाइल अपने टारगेट पर गिरी, अपने लक्ष्य को भेदा है। इजरायल के कब्जे वाले क्षेत्रों में दागी गई है मिसाइलें, ये दावा किया जा रहा है। ईरान की तरफ से हमले में फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, फतह ने यह तबाही मचाई है। और साथ साथ वो तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ईरान इस बात का दावा कर रहा है कि हमने जिन हमलों को अंजाम दिया, 90% जो मिसाइल है वो अपने लक्ष्य पर जाकर गिरी है, यानी कि उसका हमला कामयाब रहा है, ये ईरान दावा कर रहा है। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इजरायल पर हमले पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया। ईरान का हमला पूरी तरह से विफल साबित हुआ है, ये जो बाइडेन का कहना है। इजरायल की रक्षा के लिए अमेरिका हमेशा साथ है। इजरायल के PM नेतन्याहू से बात करेंगे, और यहीं पर ये जो बयान है ये अपने आप में बड़ा संकेत है। आप सुनिए जरा क्या कहा गया है राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से। और देखिए मनीष, आका मैं रुख कर रहा हूं। मनीष, ये जो बयान है, जाहिर सी बात है कि इजरायल के समर्थन में तो है अमेरिका, लेकिन जो बाइडेन का ये बोलना कि आगे क्या करने वाले, इस पर बात करेंगे, यानी मिलकर अमेरिका और इजरायल क्या कोई कदम उठाने वाले ईरान के खिलाफ, ये संकेत मिल रहा है। देखिए, अगर पॉलिटिकल रूप से देखा जाए तो प्रेसिडेंट बाइडेन भी अब ये संकेत दे रहे हैं कि नेतन्याहू किसी की नहीं सुनने वाले हैं, और नेतन्याहू के साथ मिलकर ही अब काम किया जाएगा। इससे पहले अगर आप देखें तो बीते 3-4 दिनों में लगातार वो कह रहे थे कि डिप्लोमेटिक कोशिश हो रही है ताकि ईरान इस जंग में ना कूदे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की तमाम कोशिशें फेल हो गई और उसके बाद से ईरान ने हमला किया।
अब क्या ऑप्शन है? अब ऑप्शन यह है कि इजराइल तो ईरान पर जंग करेगा ही और अमेरिका को भी इजराइल का साथ देना ही होगा। बिल्कुल। और अगर अमेरिका इजराइल का साथ देगा मतलब अमेरिका भी अपने तमाम सैन्य बेस का इस्तेमाल करेगा ईरान पर अटैक करने के लिए। इसकी बहुत हद तक संभावना मुझे दिख रही है इस स्टेटमेंट में।